साहब, मैं आपका सामान उठा लूं क्या? अमन अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके सामान की तरफ देख रहा था। अमन ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, मैं सामान खुद उठा लूँगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। अमर झुंझलाकर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से उसे देखा तो समझ में आया, यह तो उसके बचपन का दोस्त राजू है। इस हाल में अमन ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो। वह उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? अमन के पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूँगा। अमन हंसते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो, मैं अभी आया। राजू डरते डरते सामने पड़ी मेज कुर्सी पर बैठ गया। अमन कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। अमन उससे पूछता है, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है कुछ अपने बारे में बताओ। राजू ने बताया, साहब मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर, बैलों पर और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सब बर्दाश्त ना कर सके और फांसी लगा ली। मैं तब छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम ना मिला, भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई कोई सवारी सामान उठवा लेती है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर राजू बोला, साहब ये तो बहुत महंगा होगा, मेरी मजदूरी तो बस 10-20 रुपए बनती है। ये सब मैं कैसे चुका पाऊंगा? अमन हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ, वापस भी जाऊंगा, तब मेरी सामान उठा लेना। अमन उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो राजू उससे मदद नहीं लेगा। राजू बहुत भूखा था। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर अमन कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साथ साथ खेलते थे। राजू पढ़ने में बहुत तेज था। उसमें और अमन में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। अमन के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। अमन के पिता का ट्रांसफ़र हो गया था तो अमन स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वह कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। अमन को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। अमन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी राजू ने उसे कहा, साहब मेरा खाना हो गया है, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। अमन ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? राजू ने जवाब दिया, साहब क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था हमारे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं ना, मैं वहाँ पढ़ा करता था। अमन बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता। राजू बोला, साहब माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। अमन उसकी बातें गौर से सुन रहा था। राजू को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि अमन के नैन नक्श से लेकर उसका पहनावा सब कुछ बदल चुका था। राजू ने पूछा, साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं? अमन ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं पर ठीक ठाक है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। राजू बोला। अमन ने हाँ में सर हिलाया। राजू सामान लेकर आगे आगे और अमन उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे होटल पहुँच गए।
अमन ने एक कमरा लिया। राजू उससे कहने लगा, साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊँगा। अमन बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे। राजू बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप, वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वही पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ, मुझे जाने दो साहब। अमन बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। राजू कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद अमन राजू को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने राजू की ज़रूरत का हर सामान खरीदा और उससे कहा, तुम नहाकर ये कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने, अपने आप को शीशे में देख ही रहा था कि तभी अमन आया। राजू अपने कपड़ों को देखकर रो रहा था। अमन बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं हैं? राजू बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई, वो अपने हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया है। अमन उससे बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्जा था तुम्हारा? राजू ने कहा, साहब सब मिलाकर 50-60 हज़ार था, अब तो 80-90 हज़ार हो गया होगा। काफ़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह अमन राजू को लेकर गांव घूमने गया। वहां राजू ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वह उस पेड़ के नीचे ले गया जहां कल तक वह सोता था। राजू बोला, साहब यह पेड़ ही मेरे माता पिता हैं, मैं यही सोता हूँ। अमन बोला, राजू मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं गांव घूमने नहीं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। यह सुनकर राजू चौंक गया। अमन ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त अमन हूँ। यह सुनकर राजू गौर से अमन के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। साहब आप, वह कुछ बोलता इससे पहले अमन ने कहा, साहब नहीं, अमन तुम्हारा दोस्त। राजू कुछ बोल ना सका। वह बस एकटक अमन को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया है, इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अमन ने उसे चुप कराया। फिर वह उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। अमन के चाचा सब पहले से जानते थे। अमन ने उनसे कुछ बात की। अमन के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। अमन के चाचा ने जमींदार से पूछा, इसके पिता का कितना कर्जा है? जमींदार ने अकड़ से कहा, कौन चुकाएगा? इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, नहीं तो इसका बाप फांसी नहीं झूलता, सब मिलाकर 1 लाख है। अमन ने अपने चाचा को इशारा किया। उन्होंने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर जमींदार के सामने रख दिए और कहा, इसके खेत, मकान और बैल अभी वापस चाहिए। जमींदार यह देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागज वापस कर दिए, बैल भी उसके घर भिजवा दिए। वहां से निकलकर अमन बोला, चाचा जी मैं शहर पहुंचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चाचा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने और किसानों के सामने राजू से बोला, बेटा तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया, अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। यह सुनकर सब किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वो जमींदार तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकेगा। अमन ने राजू को खेती करने के लिए 20,000 रुपये और दिलवा दिए। राजू उसके पैरों पे गिर पड़ा। उसे उठाकर अमन ने कहा, दोस्त अब तुझे आगे निकलकर दिखाना है। अगली बार जब मैं गांव आऊं तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। यह कहकर अमन ने राजू को गले लगा लिया। अगले दिन अमन शहर चला गया।
वहाँ से उसने अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 6 महीने बाद एक दिन अमन दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाज़ा खोलने गया तो देखा सामने राजू खड़ा था। 6 महीने में बिल्कुल बदल गया था। अमन ने उसे गले से लगा लिया। अंदर आकर उसने अमन के माता पिता के पैर छुए। अमन बोला, अचानक यहाँ कैसे, सब ठीक है ना? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? राजू बोला, नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की। अब तो सब ठीक है। मेरी फसल भी अच्छी हुई। उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। ये 20,000 है, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। अमन बोला, तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे। तूने कैसे सोच लिया ये मैं नहीं ले सकता? लेकिन राजू जिद करने लगा। तब अमन के पिता ने कहा, बेटा रख लो, ये इसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी यह उसी का पालन कर रहा है। अमन पैसे रख लेता है, फिर राजू शर्माते हुए उसे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। अमन कहता है, अरे ये क्या, तू शादी कर रहा है? तभी अमन के पिता ने कहा, हाँ, जब तूने हमें सब बताया तभी मैंने तेरे चाचा से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। कब तक घर में अकेला रहेगा? राजू बोला, मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी तो कोई औकात नहीं थी। अमन बोला, सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद अमन अपने परिवार के साथ राजू की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर राजू बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसाल देने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।